गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशल सिस्टम। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा टॉपिक है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम क्या है देखते हैं। A social system is the orderly arrangement of various parts which are interrelated with each other and interact upon one another on functional relationship। तो हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो पर्सन्स रहते हैं वो सारे क्या है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में क्या है, उन लोगों को ऑर्डरली अरेंज किया गया है और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं और उनका इंटरेक्ट होता है एक दूसरे के फंक्शन, मतलब इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से। वो लोग कैसे इंटरेक्शन बनाते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बनाते हैं। इंटरेक्शन ऑकरिंग इन अ वेरियस ग्रुप इज अ सिस्टमेटिक वे, इसी को हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। तो जो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है। जो पहले से ही हमने वो जो पहले पढ़ा है ना, लॉ कस्टम ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारे हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है उसको एक क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। सोशल सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड इट इज़ एन, ये क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का। एंड इज़ एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और ये क्या है, सोशल सिस्टम जो रिलेशनशिप है वो कैसे अरेंज है, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट है। सिस्टमेटिक वे कहाँ से आता है, तो हमारा जो फोल्क वेज था, हमारा जो लॉज थे, कस्टम थे, हमने जो पूरा पहले पढ़ा है उससे ही हमारा क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आता है। और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होकर ही और ऑर्डरली वाइज से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। इसे ही हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। तो प्लूरिटी ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट होते हैं ईच अदर से अकॉर्डिंग टू शेयर कल्चरल नॉर्म्स और मीनिंग्स, इसको ही हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम इज़ इंडिविजुअल। तो जो सोशल सिस्टम का जो कंस्टिट्यूट पार्ट है वो क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, मतलब हम सारे व्यक्ति उसका एक क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्ट है। हु प्ले रोल इन अ सोशल सिस्टम, तो जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो सोशल सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इंटरेक्शन में और इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिहेवियर से दूसरे को। और इनका बिहेवियर क्या रहता है, कंट्रोल्ड होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारा जो सोशल कंट्रोल जो हमने पढ़ा ना उसके द्वारा ये क्या रहता है, कंट्रोल होता है इनका बिहेवियर। विद इन अ सोशल सिस्टम दिस आर ग्रुप विच आर इंडिपेंडेंट विच आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सोशल सिस्टम में जो भी ग्रुप रहेंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं है और कोहेरेंट पार्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट एज अ होल एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोशल नॉर्म। तो जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी न किसी रीज़न से, और वो क्या फॉलो करते हैं, सोशल नॉर्म्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर में वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप दे आर क्रिएट अ पैटर्न विच इज़ नोन एज सोशल सिस्टम। तो ये जो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इंटर रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वही वही क्या कर रहा है, सोशल सिस्टम को बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लोमिस इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर हुज रिलेशन टू ईच अदर, मतलब जो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनका रिलेशन होता है एक से अदर से, मतलब उनका रिलेशनशिप होता है वन टू अदर। और क्या रहता है उनके बीच में म्यूचुअली ओरिएंटेड थ्रू द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन ऑफ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेयर सिंबल एंड एक्सपेक्टेशन। तो इसमें बोलने का मतलब ये है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, एक एक्टर हैं वो इज रिलेशन टू ईच अदर, जिसका रिलेशन एक पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन से होता है और क्या रहता है, वो एक दूसरे से म्यूचुअली ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, एंड मेडिएशन ऑफ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, एक पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या करते हैं, सेम सिम्बोल सेम एक्सपेक्टेशन वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट है बिलीव एंड नॉलेज, सेकंड है सेंटिमेंट, थर्ड है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है नॉर्म्स, फिफ्थ है स्टेटस एंड रोल, सिक्स्थ है रैंक्स, पावर, सैंक्शन एंड फैसिलिटी। तो फर्स्ट है बिलीव। तो बिलीव इज़ द फीलिंग अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्टेड एज ट्रू। तो हम सभी लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर हम किसी को कुछ काम बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इन अदर वर्ड बिलीव इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन दैट समथिंग एग्जिस्ट इज़ ट्रू। ठीक है, तो एक बिलीव एक फीलिंग है कि कुछ चीज़ है जो
सही है, सत्य है। एज एवरी वन हैज़ अ बिलीव दैट गॉड इज़ ऑन अस टू वॉच आवर एक्टिविटीज़। और सब जितने भी लोग हैं सबका कोई ना कोई बिलीवर होता है। तो हाँ, जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सत्य है जो हमें दिन दिन रात हमको क्या कर रहा है, हमारी एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। दिस बिलीव कैन बी फॉल्स और ट्रू, वेरीफिएबल एंड नॉट। तो ये जो बिलीव है किसी की आस्था अच्छी, मतलब सब अपनी आस्था को अच्छी बोलते हैं, पर वो दूसरों की आस्था को क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो बिलीव क्या है, एक फॉल्स भी हो सकता है। कोई लोग अंधविश्वास करते हैं, किसी का बिलीव एकदम ट्रू हो जाता है क्योंकि वो भगवान पर विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, वेरीफिएबल है, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का है। बिलीव प्रोवाइड द बेस ऑफ सोशल एक्शन ऑन नॉलेज बेसिस। ठीक है, तो बिलीव क्या करता है, हाँ, मतलब हमको सोशल एक्शन, हमारा जो नॉलेज है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर हमने गीता पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा या हमने बाइबल पढ़ी, तो हमारा एक बिलीव है, उसमें जो लिखा गया है वो चीज़ सत्य है, ये हमारा बिलीव है, और हम लोग अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग्स क्या करते हैं, ढालते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग्स क्या करते हैं, हम काम करते हैं। दिस बिलीव इज़ कंसिडर एज अ एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। तो इसको इसी कारण से बिलीव को क्या किया गया है, सोशल सिस्टम का एलिमेंट्स बताया गया है। ए सोशल सिस्टम इज पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, जिसके बेस पे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो हमें, जैसे हम क्या कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा बिलीव है, हम उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं के तरीके से हम क्या करें, बिहेव करें। The belief is there is no God will have different pattern of social relation among people from those who believe in existence of God. Each society has their own belief. तो यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि हर सोसाइटी में अपना खुद का बिलीव है उनका। ठीक है, that is why one society differ from other. The society have their own pattern of relationship. सेंटिमेंट क्या है, तो सेंटिमेंट एज अ जनरल फीलिंग, एटीट्यूड, इमोशन और ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट एक जनरल फीलिंग है, किसी का एटीट्यूड है, किसी का इमोशन और ओपिनियन है अबाउट किसी भी चीज़ के लिए। वो अपना किसी भी चीज़ के लिए जो अपना हाव भाव प्रकट करते हैं, उससे हम बोलते हैं सेंटिमेंट। द सेंटिमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू बिलीव। द सेंटिमेंट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल पैटर्न सोशल इंटरेक्शन। सेंटिमेंट आर एक्सप्रेस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ कल्चरल वैल्यू एंड सोशल गोल। द cultural condition create love, hatred, nationalism, which are the sentiment. तो सेंटिमेंट हम बोल सकते हैं कि हमारा इमोशंस है जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग शो करते हैं। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। हम किसी को अपना एक्सटर्नली दिखाते हैं, अपना भाव, अपना इमोशन, और किसी चीज़ के लिए हम अपना इमोशन क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं सेंटिमेंट आर एक्सप्रेस एंड कंट्रोल बाय कल्चरल वैल्यू। तो जो सेंटिमेंट रहता है उसको अगर हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करें तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत कभी कभी हार्मफुल हो। तो ये किसकी तरह कंट्रोल किए जाते हैं, हमारे कल्चर्स वैल्यू और सोशल गोल के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, हमारे जो सेंटिमेंट रहते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। और कल्चरल कंडीशन के कारण ही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं, हेट करते हैं, नेशनलिज्म उनके बीच में आता है, विच आर सेंटिमेंट। ये सारे क्या है, सेंटिमेंट हैं। फिर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। द सोशल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो सोशल सिस्टम है वो क्या है, लोगों के इंटरेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर क्या है, बेस्ड है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, अगर किसी ग्रुप में पीपल्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक जैसे ही काम करेंगे ना, ताकि उन लोग सब मिलके काम करें तो उनका जो भी गोल है वो लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर गोल रहता है और एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, सबका एक गोल रहता है और सबका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसके बेस पे वो लोग काम करते हैं और वो लोग अपने गोल को जल्दी से अचीव कर लेते हैं। द गोल क्रिएट द सोशल सिस्टम। अगर लोगों का गोल एक होगा, ठीक है, तो सारे लोग क्या करेंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे, जिसके कारण जो वो ग्रुप में जो एकता आएगी, उनके बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा, जो इंटर रिलेशनशिप बनेगा, उसे ही हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। द पीपल ऑफ द सोशल सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू अचीव अ गोल थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो सोशल सिस्टम में जो पीपल रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू अचीव अ गोल थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन के द्वारा ही क्या करते हैं, गोल को अचीव करते हैं। इफ देयर इज नो गोल देयर वुड बी, तो अगर लोगों का गोल एक नहीं रहेगा तो वो एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, और उनके बीच में
सोशल सिस्टम अराइज नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, लोगों के बीच में सोशल सिस्टम अराइज नहीं होगा। सो कैन बी सेड दैट नेचर ऑफ सोशल सिस्टम डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज अ ह्यूमन नीड, गोल्स एंड एंड्स। तो ये माना गया है कि अगर लोगों के बीच में एक प्रॉपर गोल है, एक सा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या करता है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन पैदा कराता है और वो सब लोग एक साथ होकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड, इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग, इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग विद इन सोशल सिस्टम। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। नॉर्म्स क्या है? एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है। तो नॉर्म्स के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि उन्हें किस वे में किसी भी चीज़ों को करना है। विद इन सोशल सिस्टम सोशल रिलेशनशिप आर देयर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अगर जहाँ पर भी सोशल सिस्टम है वहाँ पर सोशल रिलेशनशिप भी होगा, विच डिटरमाइन द राइट और रॉन्ग, और सोशल रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पर क्या है, नॉर्म्स है। तो नॉर्म्स के बेस पे लोगों को पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ ख़राब है, और क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है किसी भी काम को करने के लिए। इन अप्रोप्रिएट एज ईच इंडिविजुअल सिस्टम पोजेज इट्स नॉर्म एंड ईच इंडिविजुअल हैज़ फॉलो एंड ऑब्जर्व। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन रहेंगे, जितने भी सोशल सिस्टम रहेंगे, वो किसी न किसी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। द नॉर्म्स विच विद इन द सोशल सिस्टम कैन बी जनरल टाइप और स्पेसिफिक। तो जो नॉर्म्स है या तो जनरल टाइप भी हो सकते हैं या तो वे स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल टाइप मतलब सारे लोगों के लिए एक जैसे नॉर्म्स होंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक नॉर्म रहेगा। इस टाइप के हैं कि जो नॉर्म्स रहते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन रेडी करता है, जिसको हमें सोशल सिस्टम में रहते हुए उसको फॉलो करना होता है। द जनरल नॉर्म्स शुड नॉट बी वायलेटेड बाय अ पीपल। जो जनरल नॉर्म्स है उसको लोगों को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। स्पेसिफिक नॉर्म और पर्टिकुलर नॉर्म विच आर अ पर्टिकुलर पीपल। पर जो स्पेसिफिक नॉर्म है वो पर्टिकुलर नॉर्म है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, एंड आर एसोसिएटेड विद स्टेटस एंड रोल, ठीक है। दिस नॉर्म्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम। तो ये जो नॉर्म्स रहते हैं वो क्या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम के रूप में कंसिडर किए गए हैं। फिर रोल एंड स्टेटस। स्टेटस इज द पोजीशन एंड रोल इज द ड्यूटी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ठीक है। तो क्या है, स्टेटस एक पोजीशन है और रोल क्या है, रोल इज़ अ ड्यूटी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। जैसे स्टेटस आप लोग जानते हैं, पुअर होता है, फिर मिडिल होता है, फिर हाई कैटेगरी होता है। पर रोल हर एक कैटेगरी में हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रोल होता है। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल मैम है, उनका अलग रोल होता है। एक एमएससी टीचर्स रहेंगे, उनका अलग रोल रहेगा। बीएससी टीचर्स के अलग रोल रहेगा। वैसे स्टूडेंट्स का भी अलग रोल रहेगा। तो सबका रोल और स्टेटस क्या रहता है, अलग अलग होता है। फिर द स्टेटस विद इन अ सोशल सिस्टम कैन बी अचीव्ड बाय द एफर्ट, ठीक है। तो सोशल सिस्टम में जो स्टेटस है वो एफर्ट के द्वारा अचीव किया जाता है। एन इंडिविजुअल कैन बी एट द स्टेटस ऑफ लेक्चर, इंजीनियर, डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ईच स्टेटस हैज़ सम फंक्शन विच इज़ नोन एज द रोल टू परफॉर्म, ठीक है। तो सारे स्टेटस में जितने भी, जैसे आप देख सकते हैं कि सबका एक अलग अलग स्टेटस है। एक लेक्चरर का अलग स्टेटस है, इंजीनियर का अलग स्टेटस है, उस डॉक्टर का अलग स्टेटस है। तो वो अपने स्टेटस के हिसाब से ही क्या करते हैं, अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। जैसे इंजीनियर रहेगा, वो घर बनाने का काम करेगा, तो वो उसका घर बनाने का काम क्या है, वो उसका रोल ऑफ परफॉर्मेंस है। वैसे अगर क्या आप देखते हैं कि स्टूडेंट रहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में स्टूडेंट रहेंगे, वो लोग को उनका क्या काम रहेगा, पढ़ाई करना है, रोज़ कॉलेज आना है, क्लास अटेंड करना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो हर एक स्टेटस में हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अलग रोल रहता है। द फंक्शन आर परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस विच दे हैव इन सोसाइटी। तो उसके बेस पे ही वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फंक्शन, जो भी फंक्शन उनका जो भी रोल है, कोई भी जो भी फंक्शन है उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। द स्टेटस कैन बी अस्क्राइब स्टेटस इज़ वन विच एन इंडिविजुअल गेट एट बर्थ। तो जो अस्क्राइब स्टेटस है वो इंडिविजुअल को एट बर्थ से ही मिलता है। जैसे परिवार में जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो वो उसको इन बर्थ ही क्या मिला है, बर्थ से ही उसको मिला है ये स्टेटस। जैसे कि सेक्स ले सकते हैं, कास्ट ले सकते हैं, जो 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 जेंडर है वो पर्सन का बाय बर्थ ही मिला है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, उसका रोल और स्टेटस है। एन इंडिविजुअल बर्न एज मेल गेट द स्टेटस ऑफ मेल एंड कास्ट टू विच ही बिलोंग सच एज द ब्राह्मीण विल गेट द स्टेटस ऑफ ब्राह्मीण, ठीक है। फिर रैंक,
रैंक इज़ अ पोजीशन इन रिलेशन टू अदर हायर एंड लोअर एंड शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसमें हम लोगों का क्या है, रैंक डिवाइडेड है, ठीक है। द रैंक ऑफ सोशल सिस्टम शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द सोशल सिस्टम एंड इंडिविजुअल हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस टू रैंक विद द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम। डॉक्टर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो भी वर्कर्स रहते हैं सबका एक अलग अलग रैंक रहता है। अब रैंक को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर है तो वो उसका मेडिकल कैटेगरी में जो डॉक्टर रहेगा उसका क्या रहेगा, सबसे हायर रैंक रहेगा। फिर जो नर्स रहेगी वो मिडिल में रहेगी, लैब टेक्नीशियन रहेंगे उसके बाद नर्स के बाद आएंगे। फिर उसके बाद जो वार्ड गर्ल वार्ड बॉय रहते हैं या फिर फार्मासिस्ट जो रहते हैं वो उनके बाद आएंगे। तो ये सारे क्या है, रैंक के बेस पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो मेडिकल सिस्टम है वो सोशल सिस्टम कहलाएगा, और जो उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय, ये उनका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। फिर पावर रिफर टू समवन एंड समथिंग दैट हैज़ द कंट्रोल ओवर अदर बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। तो जो पावर क्या करता है, पावर क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी रहती है। जैसे कि आप बड़े हैं अपने घर में तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपने छोटे भाई बहन को मार सकते हैं, पर आप अपने से बड़ों को नहीं मार सकते क्योंकि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। वैसे अगर आपको कॉलेज से कुछ चीज़ बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना है तो वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको बोल सकते हैं, पर कोई दूसरे बाहर के कॉलेज वाला आकर के तो आपको नहीं बोलेगा कि आप फाइल सबमिट करो या फिर आपने आज का क्या बोलते हैं काम क्यों नहीं पूरा किया है। तो जिसके पास अथॉरिटी है वही इस काम को क्या कर सकता है, पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास है पावर। समवन एंड समथिंग कैन बी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री। द पावर इज एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू अचीव कंट्रोल एंड स्मूथ फंक्शनिंग। तो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें जो हायर रैंक वाला जो पर्सन रहता है वो अपने पावर का यूज़ करता है, पावर का यूज़ करके वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और स्मूथ फंक्शनिंग क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग कराता है। ईच सोशल सिस्टम गिव सम पावर टू सम इंडिविजुअल। तो हर सोशल सिस्टम में कुछ ना कुछ पावर दिया जाता है हर इंडिविजुअल को, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू रिमूव और रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके पास ये पावर रहता है कि वो रिमूव कर सकते करे किसी भी टेंशन, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसमें, सोशल सिस्टम में। दिस पावर आर एंजॉय विद द रैंक। फिर ये जो पावर रहता है रैंक के बेस पे इंजॉय किया जाता है, रैंक, स्टेटस और रोल के बेस पे। वंस द पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ रैंक, स्टेटस एंड रोल, देन नो मोर पावर रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने अपना स्टेटस, अपना रोल जो रहता है उसने वो खो दिया, जैसे कि एक डॉक्टर है या फिर एक नर्स है जिसने माल प्रैक्टिस किया, उसने माल प्रैक्टिस के कारण अपना वो रोल, अपना वो स्टेटस खो दिया। फिर उसके पास शी हैव नो पावर, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्सन के पास उतना पावर नहीं रहता है कि वो लोगों से अपना काम करवा ले, अपने से लोगों को ऑर्डर दे सकें। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंजॉय द पावर एंड कंट्रोल द कॉलेज एक्टिविटी। जैसे कि एक प्रिंसिपल रहती है नर्सिंग कॉलेज की, वो क्या करती है, उसके पास पावर रहता है और कॉलेज एक्टिविटी को कंट्रोल करने का और कॉलेज इन्वायरमेंट को पीसफुल बनाने का क्या रहता है, पावर रहता है। और वो उसके पास ये भी पावर रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी टेंशन को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करें, ठीक है। किसी भी अपने स्टाफ के बीच से, अपने स्टूडेंट के बीच से वो क्या करें, उसके पास पावर रहता है कि वो सारी चीज़ों को रिमूव करें। बट व्हेन द प्रिंसिपल आर रिटायर्ड, पर अगर प्रिंसिपल रिटायर हो गई है और लीव में है, ठीक है, लीव द जॉब ऑफ द कॉलेज, देन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके पास कोई पावर नहीं रहता है कि वो आ करके फिर अपने स्टूडेंट और अपने टीचर्स के ऊपर क्या करें, ऑर्डर दें। तो स्टूडेंट, टुडे क्लास इज़ ओवर।